आज की वीडियो में बात करेंगे कि ग्रो एप्लीकेशन पर अपने होल्डिंग शेयर को किस तरह से सेल किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। देखिए, मार्केट में आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो आपको अपने जो शेयर होते हैं इन्हें सेल करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आपको इसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये तो आपको सेल करना ही होगा कभी ना कभी। ठीक है, अब ये सेल किस तरह से किया जाता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो करता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा होल्डिंग का। आपको होल्डिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी होल्डिंग शो करती है कि आपके पास कितनी होल्डिंग लगी हुई है। जैसे कि हमारे केस में हमारे पास 3 होल्डिंग है और इनका यहाँ पर करंट प्राइस, इन्वेस्टेड प्राइस दिखाया जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर अभी तक कितना टोटल प्राइस यानी कि लॉस या प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर ऊपर की ओर शो करेगा, जिसमें आपको टोटल रिटर्न दिखाता है। नीचे की ओर आपको 1 डे का रिटर्न दिखाता है, यानी कि आज के दिन आपको प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है, वो आपको यहाँ पर इस तरह से दिखा देता है। अगर आपको यहाँ पर ये रेड दिखाई देता है तो ये आपका लॉस है, अगर आपको ये ग्रीन दिखाई देता है तो ये आपका प्रॉफिट है। नीचे की ओर आपको यहाँ पर आपके शेयर दिखाए जाते हैं कि आपने कौन कौन से शेयर बाई कर रखे हैं। जैसे कि हमारे पास 3 शेयर हैं, तो यहाँ पर इनके नाम इस तरह से शो करेंगे। इसके बाद इनका प्राइस है जो यहाँ पर दिखाया जाएगा। मान लीजिए हमने ओला इलेक्ट्रिक है जो यहाँ पर बाई किया था 123 रुपए के अंदर, और इसका जो घटते हुए प्राइस है जो 81 रुपए पर आ गया है, यानी कि इसमें हमें एक बड़ा लॉस देखने को मिला है। ये जरूरी नहीं है कि आपने कितने शेयर बाई कर रखे हैं। अगर आप ज्यादा बाई करते हैं तो आपको उसी तरीके से प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। जिस भी शेयर को आपको सेल करना है उस पर क्लिक करना है। मान लीजिए हमें यस बैंक का जो शेयर है ये सेल करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे ऑप्शन आएगा सेल का। सेल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंटरफेस आपके सामने इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर आपको डिलीवरी सिलेक्ट करना है, अगर आपने डिलीवरी में बाई किया हुआ है। इसके बाद एनएससी यानी कि आपका एक्सचेंज शो करेगा, एनएससी या बीएससी, इनमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपने जिस भी एक्सचेंज में अपना बाई किया हुआ है वही आपको यहाँ पर चॉइस करना है। जैसे कि हमने एनएससी में बाई किया था तो एनएससी हमने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आपके सामने कॉलम दिखाई देगा। इस कॉलम के अंदर आपको क्वांटिटी फिल करनी होती है। जैसे कि हमारे पास एक शेयर है तो हम इसी को सेल करना चाहते हैं। यहाँ पर आपकी क्वांटिटी दिखाई जाती है। अगर आपके पास ज्यादा शेयर हैं तो आप इनमें से कितना भी शेयर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिल करना होगा। जितने आप सेल करना चाहते हैं वही आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद प्राइस आता है आपके सामने। प्राइस मार्केट के हिसाब से आप सेल करना चाहते हैं, यानी कि जो मार्केट का प्राइस है इसी पर सेल करना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस या लिमिट लगाना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर लिमिट पर क्लिक करें तो आपको अपना यहाँ पर लिमिट सेट करना होता है। तो हम इस शेयर को यहाँ पर 21 रुपए में सेल करना चाहते हैं तो 21 रुपए यहाँ पर डालेंगे। अगर हम इसे मार्केट पर सेल करना चाहते हैं तो मार्केट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको इस कॉलम के अंदर कुछ भी नहीं भरना होगा। हम यहाँ पर इसे मार्केट पर सेल करते हैं तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई सेल का, इस पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा वेरिफिकेशन का। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने ऑथराइज सेल ऑन सीडीएसएल का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको टिपिन की जरूरत होती है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई यूजिंग टिपिन का या ओटीपी का। अगर आप चाहें तो इसे ओटीपी से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास टिपिन नहीं है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फॉरवर्ड टिपिन का, इस पर क्लिक करके आप इसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे वेरीफाई कर देते हैं। अब जैसे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है टाइमिंग का। यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा इंटर टिपिन का और वेरीफाई का। अब आपको यहाँ पर अपना टिपिन है जो आपने बना रखा है वो आपको यहाँ पर फिल करना होता है। अगर आपको नहीं पता अपना टिपिन का तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टिपिन का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे जनरेट टिपिन का एक ऑप्शन आता है। आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलते हैं नीचे की ओर। सबसे पहले आपको बीओ आईडी डालनी होती है और आपको यहाँ पर पैन नंबर डालना होता है अगर आपको टिपिन नहीं पता है। इसके बाद एक ओटीपी से वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद आपका जो टिपिन है वो आपको मिल जाएगा। तो हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टिपिन याद नहीं है तो हम इसे पूरा कर लेते हैं। देखिए, जैसे आप यहाँ पर इसे टिपिन से वेरीफाई कर देते हैं तो इसके बाद एक ऑप्शन आएगा नीचे की ओर सेल का। सेल पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे हमने सेल पर क्लिक किया तो हमारा ऑर्डर है जो सेल हो चुका है, यानी कि हमने जैसे ही अपना टिपिन यहाँ पर यूज किया उसके बाद हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिक यानी कि क्लिक करने के बाद ही सेल हो जाता है। और नीचे एक और आपको ऑप्शन मिलेगा डन का। डन पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो होल्डिंग का शेयर है वो यहाँ पर सेल हो चुका है। आप देखेंगे तो हमारा यहाँ से होल्डिंग है जो 2 हो चुकी है। पहले 3 शेयर थे हमारे सामने। इस तरह से आप अपने इस शेयर को सेल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।